गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज खान सर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल सीट एकेडमी। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो न्यूमेरिकल आपके सामने दिया हुआ है। नियोबियम crystallizes with the basis structure and found to have density 8.55 gram per centimeter cube. Determine the atomic radius of niobium if its atomic mass is 93। ठीक है, सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझ लें। हमें नियोबियम को क्रिस्टलाइज करना है और इसका जो क्रिस्टल बनेगा ये बीसीसी स्ट्रक्चर हमें देगा, है ना, बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर देगा। और इसका जो रेडियस है, डेंसिटी इट इज कैलकुलेटेड 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक मास नियोबियम का दे रखा है, दैट इज 93। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा। याद रखना, सबसे पहले आप लिखेंगे कोई भी न्यूमेरिकल हो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे और भी कोई न्यूमेरिकल्स हो, गिवन डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप इसे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू विल कम टू नो कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, क्या क्या दे रखा है और क्या फाइंड करना है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये एटम दे रखा है और ये क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में, तो इसका जो लेटाइस होगा ये बीसीसी टाइप का होगा। ठीक है ना, बीसीसी टाइप। अगर बीसीसी टाइप है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने इन्वॉल्व होंगे, इसे भी लिख लो, 2 इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसका जो डेंसिटी है इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, डेंसिटी। ठीक है, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्या दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है ना, और इसको मोलर मास भी बोल सकते हो, 93 ग्राम। क्लियर है, इट इज ऑल्सो गिवन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और एटॉमिक मास, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और हमें जो फाइंड करना है, टू फाइंड, मैं इसे इधर लिख रहा हूं, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है रेडियस। हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द नियोबियम एटम, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, जो गिवन डेटा है इसको हमने लिख लिया। अब हम इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट फॉर्मूला शुड बी रिटन। फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये है आपका फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू m डिवाइडेड बाय ए क्यूब, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम लिख सकते हो, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो वैल्यू दे रखा है डेंसिटी का, इट इज 8.55, n का वैल्यू बीसीसी के लिए 2 है, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन 93। ठीक है, हमें ए क्यूब फाइंड करना है और हमें एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हमें पता है। क्लियर है, बस ए क्यूब को इधर शिफ्ट कर दो और इसे इधर शिफ्ट कर दो, यू विल गेट ए क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 93 डिवाइडेड बाई 8.55, है ना, ये इधर आएगा, इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बस इसे आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे अच्छे से तो आपको मिलेगा 3.3, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको ये वाला वैल्यू मिल गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था। देखो, हमें ये निकालना है, इसके बाद हम रेडियस निकालेंगे। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए ए और आर का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। क्या रिलेशन है ए और आर का रिलेशन? ए और आर का रिलेशन है 4r, 4r इज इक्वल टू √3a। देयरफॉर r इज इक्वल टू, है ना, r इज इक्वल टू 4 को इधर शिफ्ट कर दो, √3a अपॉन 4। क्लियर है, यहां से आपको r का वैल्यू मिलेगा। ठीक है,
तो √3 हमें पता है 1.73, ए का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, बस इसे कैलकुलेट कर दो। r इज इक्वल टू, है ना, r इज इक्वल टू √3 का वैल्यू हमें पता है 1.73 इंटू ए का वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। ये वाला जो है ना हमें रेडियस मिलेगा। अब इसका जो आंसर है मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। r इज इक्वल टू, हमें जो आंसर मिल रहा है इट इज 14.2 इंटू 10⁻9, 14.2 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच नैनोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻5 नैनोमीटर। क्लियर है? तो इस तरह से ये कन्वर्जन फैक्टर है ना, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो ये रेडियस मिल गया आपको सेंटीमीटर में 14, है ना, 0.2 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, फिर हमें ये वाला जो है ना रिलेशन आर और ए के बीच में, रेडियस और एज लेंथ के बीच में 4 BCC पर्टिकुलर लेटाइस के लिए जो रिलेशन है ये हमें याद रखना है। 4r इज इक्वल टू √3 है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, अगर आपको ये रिलेशन पता है जो हमने पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, ये हमने डिराइव किया था, ये दो रिलेशन अगर आपको पता होंगे तो ये वाला इस टाइप का न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए करते हैं और एक क्वेश्चन। Question number 2 on numerical number 2. Copper crystallizes 2 FCC and edge length is equal to 3.61 into 10 की power -8 centimeter. Calculate the density of copper if the molar mass is 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन को। हम कॉपर को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, कॉपर का क्रिस्टल बना रहे हैं, और इसका जो लेटाइस मिलेगा हमें FCC, ये FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। मतलब इसके अंदर जो एटम का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा ये FCC टाइप होगा। इसका एज लेंथ हमें दे रखा है, तो जो भी गिवन डेटा है दैट शुड बी रिटन फर्स्ट। गिवन डेटा सबसे पहले लिखेंगे आप लेटाइस जो है, लेटाइस का टाइप जो है ना FCC है। अगर FCC है तो n का वैल्यू कितना होगा 4, ये सबसे पहले ये लिखेंगे आप। ए का वैल्यू दे रखा है 3.61 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। और मोलर मास दे रखा है दैट इज 63.5 ग्राम पर मोल, और हमें डेंसिटी निकालना है दैट इज रो, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू m डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। आगे लिखेंगे n का वैल्यू 4 है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 63.5 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 3.61 इंटू 10 की पावर -8
और इसका होल क्यूब, ठीक है ना, ए का क्यूब है। इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा आपका एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बस इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, है ना। ये क्यूब है, 3.61 का क्यूब पहले लेंगे आप। 3.61 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट कम्स अराउंड 47.0। सो 4 इंटू 63.5, 47.02, it comes around 47.02. 3.61 into 3.61 into 3.61, it comes 47.02। और ये होगा 8 3 24, that is 10⁻⁻²⁴, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन करना है। 6.022 into 10 की पावर 23, 10 की पावर -24, 10 की पावर 23। तो ये अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो पावर का एडिशन करेंगे -24 + 23 तो -1 होगा, तो 4 देख लीजिए, तो ये आएगा 4 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 47.02 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 6.022। क्लियर। अब 10 की पावर -1 है तो यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो तो ऐसे मिलेगा कुछ। बस इसे सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो आपको जो आंसर मिलेगा, आपको जो आंसर मिल रहा है दैट विल बी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ unit cell. This will be the density of unit cell obtained after the crystallization of copper, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसे अच्छे तरह से नोट कर लीजिए और आपको क्या करना होगा, इसे 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट्स में डाल दो कि सर समझ में नहीं आया, तो और भी मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपको बता दूंगा। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो देखते रहिए सीट एकेडमी का चैनल और शेयर कर दो और लाइक कर दो और इसे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय।